टुडे आई एम नॉट हियर टू सेल यू एनी फकिंग कोर्स इन माय डिस्क्रिप्शन, या फिर मैं कोई भी तुम्हें पीडीएफ का लिंक या फिर स्ट्रेटेजी या फिर कुछ भी फालतू की चीजें डिस्क्रिप्शन में बेचने नहीं आया हूं। ठीक है। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही सीरियस चीज पे बात करने आया हूं, जिसको मैंने डिटेल में एक एक चीज करके ब्रेक डाउन किया है तुम्हारे लिए। ठीक है। आज हम बात करेंगे ऑनलाइन एंड सेल्फ स्टडी गाइड टू लैंड इन आईआईटी विजय स्ट्रेटेजी जेई 2025 या फिर 2026 के लिए। तो जो 11th में हो, 12th में हो, ड्रॉपर हो, सब देख सकते हो। सबके रिस्पेक्ट में, सबको ध्यान में रखते हुए मैंने ये पूरा डिजाइन किया है, पूरा ये वीडियो। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, मैं यहाँ कोई भी फालतू का बात करने नहीं आया हूँ। आई एम वेरी सीरियस टुडे। एंड आज के समय में अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, अगर तुम जीरो पे हो, जस्ट 11th में भी आए हो, एंड तुम्हारे पास सिर्फ ये फोन, तुम्हारा इंटरनेट कनेक्शन एंड तुम्हारे पास कॉपी पेन है, तो तुम आईआईटी क्रैक कर सकते हो। मैं बताने वाला हूँ कैसे। अगले कुछ मिनटों में, ये वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, नीचे टाइम स्टैम्प होगा, तुम टाइम स्टैम्प के हिसाब से खुद से जंप कर सकते हो। बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स जंप इनटू द वीडियो। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑनलाइन एंड सेल्फ स्टडी क्यों, वाई स्टूडेंट्स चूज ऑनलाइन एंड सेल्फ स्टडी। कुछ कुछ ओवरव्यू ले लेते हैं हम लोग। ठीक है। बेसिकली बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं यार। फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो, या फिर किसी का मन हो ऑनलाइन ही पढ़ने का, वो प्रेफर ही ऑनलाइन करता हो, या फिर वो ऑनलाइन में ज्यादा कंफर्टेबल हो, ऑफलाइन में ना हो, या फिर कोई रिमोट एरिया में रहता हो। बहुत कुछ भी रीजन हो सकता है। ठीक है। इसके बहुत सारे चैलेंजेस एंड पर्क्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंटली चैलेंजेस की बात की जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत एक मेजर चैलेंज ये आता है ऑनलाइन स्टडी के दौरान कि तुम्हें कोई गाइडेंस नहीं मिलता। तुम्हारे पास कोई शेड्यूल नहीं होता, टाइम टेबल नहीं होता, सिलेबस नहीं पता होता, सीक्वेंस नहीं पता होता, टीचर नहीं होता, कुछ नहीं होता ना, बुक होता, कोई भी हेल्प नहीं होता ऑनलाइन में कि तुम्हें किस शेड्यूल में मॉक टेस्ट देना चाहिए, कब रिवीजन करना चाहिए, कब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए, कब लेक्चर देखना चाहिए। कुछ तुम्हारा शेड्यूल नहीं होता, जिसको आज हम फिक्स करने वाले हैं। ऑनलाइन एंड सेल्फ स्टडी का ये जो चैलेंज है, डेफिनेटली वी विल गोइंग टू फिक्स इट, एंड तुम भी मेरे साथ करोगे। ठीक है, प्रॉमिस करो। एंड पर्क्स क्या है ऑनलाइन स्टडी के? तो भाई, ऑनलाइन एंड सेल्फ स्टडी के पर्क्स बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे। बेसिकली डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे पास बहुत तरह के नहीं आएंगे जो तुम्हें ऑफलाइन में आते हैं। तुम अपने हिसाब से अगर प्लान करके चलोगे तो तुम किसी भी डिपेंडेंट नहीं रहोगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्क है ये चीज। तुम अपने ऊपर डिपेंडेंट रहोगे हमेशा, तुम खुद के राजा रहोगे। ठीक है। एंड भाई, सोशल मीडिया ना, सोशल मीडिया या फिर इंटरनेट कह लो, इंटरनेट, इंटरनेट आज के जमाने में दो धारी तलवार हो गया है। ठीक है। इधर से भी नोकीला होता है एंड इधर से भी नोकीला होता है। या तो सामने वाले को मार दो, या तो खुद मार लो, मर जाओ। ठीक है, ऐसा होता है। इंटरनेट का यूज करके तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे लेवल पे अपनी तैयारी कर सकते हो। ट्रस्ट में गारंटी दे रहा हूं मैं। ठीक है। अगर तुम मेरी सारी बातों को ध्यान से सुनो इस वीडियो में, तो इंटरनेट का यूज करके तुम बहुत ही ज्यादा अचीव कर सकते हो। ट्रस्ट मी ऑन दैट। एंड तुम कहीं भी पीछे नहीं हो। अगर तुम फाइनेंशियली वीक हो, तुम किसी भी स्टूडेंट से पीछे नहीं हो। ठीक है। तो इस बात को भी अपने अंदर से निकाल दो। ठीक है। चलो, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं। एंड एक बार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम कमेंट्स बता देना, तुम अपने गोल के लिए कितना डेडिकेटेड हो, कितने घंटे रोज पढ़ाई कर रहे हो, क्या तुम्हारा टारगेट है, एंड तुम क्या फॉलो अप करना चाहते हो इस चीज को। एंड कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हो फिलहाल। ठीक है। लिखना बहुत जरूरी है। आर्टिकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक लिखोगे नहीं, तब तक रियलाइज नहीं होगा। चलो, अगर तुम एक ही घंटा पढ़ रहे हो, आधा घंटा पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, वो भी कमेंट में लिखो, लिख के जाओ, ताकि तुम्हारे वो अंदर रहे एंड तुम उसको इम्प्रूव करने की हमेशा कोशिश करते रहो। चलो, टेक हेल्प फ्रॉम जेन्युइन यूट्यूब चैनल फॉर गाइडेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, जेन्युइन यूट्यूब चैनल ढूंढ लो जो गाइडेंस के लिए तुम हेल्प ले सको। कुछ कुछ मैं लिस्ट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मोहित त्यागी, मैथन को फिजिक्स गैलेक्सी एक्सेट्रा, बहुत सारे होते हैं। आई विल रिकमेंड मोहित त्यागी वेरी मच। एंड आगे भी मैं बहुत ज्यादा मोहित त्यागी को रेकमेंड करने वाला हूँ। तुम उसका रीजन समझ जाओगे खुद आगे वीडियो में। ठीक है। नेक्स्ट, चलो, अब डाइव करते हैं धीरे धीरे डीप डाउन। स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, नो योर सिलेबस। ना सिलेबस जानो, तुम्हारा जो सिलेबस है वो तुम्हें समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
टेक हेल्प ऑनलाइन, ऑनलाइन हेल्प लो, ऑनलाइन ही हेल्प लेना होगा तुम्हें। यूट्यूब पे जाओ, ठीक है, उसमें लिखो मोहित त्यागी सर जेई सिलेबस ऐसे करके लिखो, या फिर लिख सकते हो चैप्टर सीक्वेंस फिजिक्स मोहित त्यागी, चैप्टर सीक्वेंस केमिस्ट्री मोहित त्यागी, चैप्टर सीक्वेंस मैथमेटिक्स मोहित त्यागी। वेरी एक्यूरेट चैप्टर सीक्वेंस अवेलेबल ऑन यूट्यूब है वो, ओनली अवेलेबल तो नहीं पता, लेकिन वेरी एक्यूरेट है वो, ठीक है। सेकंड भाई, नो चैप्टर सीक्वेंस ऑफ ईच सब्जेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। चैप्टर सीक्वेंस के बगैर तो प्रिपरेशन हो ही नहीं पाएगी। सिलेबस ढूंढना है, फिर चैप्टर सीक्वेंस फॉलो करना है, ठीक है। अगर तुम ड्रॉपर हो 11th में 12th में हो, सबको ये करना है। अपने हिसाब से देख लेना, अगर तुम 11th हो तो 11th से 12th तक पूरा, उसमें ये भी लिख देना फॉर ए क्लास 11, फॉर क्लास 12 और फॉर क्लास ड्रॉपर, ठीक है। अगर तुम ड्रॉपर हो तब भी तुम्हें, एंड अगर तुम 12th में, तो अपने हिसाब से देख लेना कि 12th में क्या क्या चीजें आती हैं, उस हिसाब से सीक्वेंस पढ़ लेना। तुम इतने समझदार हो कि खुद से फ्लेक्सिबिलिटी निकाल लो चीजों के अंदर, ठीक है। एकदम रिजिड होके भी नहीं रहना है अपन को, ठीक है। नेक्स्ट, नो योर टाइप और फिक्स योर मोड ऑफ प्रिपेरेशन, ठीक है। मतलब कि अगर तुम ऑनलाइन में हो, ठीक है, अगर तुम ऑनलाइन या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो अपना पहले तो मोड फिक्स करो प्रिपरेशन का, कि क्या तुम बुक से पढ़ने वाले हो, या फिर तुम लेक्चर से पढ़ने वाले हो, या फिर तुम ऑनलाइन कोर्स खरीदने वाले हो। पहले तो फिक्स कर लो अपनी चीजें, ठीक है। एंड जो ऑनलाइन कोर्स के साथ जाना चाहते हैं, वो ये वीडियो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम देख भी सकते हो नहीं भी देख सकते हो। लेक्चर्स वाले ये वीडियो जरूर देखो, बुक्स के ऊपर, बुक्स वाले भी ये वीडियो जरूर देखना, ठीक है। बुक्स वाले भी सेल्फ स्टडी कर सकते हो तुम भी। बुक्स का मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, मेरे चैनल पे अवेलेबल होगा, मैं डिस्क्रिप्शन या फिर कहीं भी लिंक नहीं दे रहा हूँ, तुम खुद से जाके चैनल पे ढूंढ सकते हो उतना, ठीक है। बाकी मैं लेक्चर्स के ऊपर अभी वीडियो में प्रोसीड कर रहा हूँ। तुम इसको फ्लेक्सिबल बना के, अगर तुम बुक वाले स्टूडेंट हो तो तुम इसको फ्लेक्सिबल बना के बुक के हिसाब से अपने आप को ढाल सकते हो, अडेप्ट कर सकते हो, ठीक है। आई प्रेफर मैं आई प्रेफर लेक्चर्स टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इन लेसर टाइम एंड इजीली। मैं जनरली प्रेफर करता हूँ, या फिर मैं सजेस्ट भी करता हूँ कि बुक्स बुक्स सब रहने दो, या तो तुम वही खरीद लो पेड कोर्सेज, ठीक है, जो कि नहीं भी खरीदोगे तो चलेगा। तुम तब भी आईआईटी बॉम्बे सीएसई लैंड कर सकते हो, ट्रस्ट मी, ठीक है, ट्रस्ट मी। मैं बहुत ही सेंसिटिव बात कह रहा हूँ, बहुत सेंसिटिव बात कह रहा हूँ, किसी के लाइफ करियर को लेके मैं बात कह रहा हूँ, कि बिना पेड कोर्स लिए फ्री में यूट्यूब पे पढ़ के भी तुम आईआईटी बॉम्बे सीएसई लैंड कर सकते हो, ठीक है। एंड मैं बेझिझक ये बात बोल रहा हूँ, विथ फुल कॉन्फिडेंस, मेरी आंखों में आंखें डाल के तुम देख सकते हो, ठीक है। आई प्रेफर लेक्चर्स टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इन लेसर टाइम एंड इजीली। तो लेक्चर्स में इसलिए तुम्हें प्रेफर करता हूँ, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट समझना आसान हो जाता है, इजीली ग्रैस्प करना आसान हो जाता है कॉन्सेप्ट्स को, एंड समझना आसान हो जाता है, एंड कम समय में तुम समझ जाते हो काफी चीजें। फोर्थ, फाइंड रेलेवेंट मटेरियल्स, मटेरियल ढूंढना शुरू करो रेलेवेंट। इट कुड बी अ बुक अगर तुम बुक के स्टूडेंट हो, इट कुड बी लेक्चर्स अगर तुम लेक्चर्स के, यूट्यूब चैनल्स हो गया, ऑनलाइन कोर्सेज एक्सेट्रा। यूट्यूब चैनल तुम अपने से ढूंढ लो। रिमेंबर मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेट मी राइट डाउन ऑल दिस, मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स हो सकते हैं, लेकिन फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो फिजिक्स वाला से, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो एकेडमी से, एंड मैथ्स पढ़ रहे हो मोहित त्यागी से, हो सकते हैं, लेकिन स्टिक टू वन। बट स्टिक टू वन, मतलब कि मैथ्स के लिए जिससे तुम पढ़ना शुरू कर दिए, उससे स्टिक रहना है, चाहे तुम्हें वो सब चैप्टर उससे मुश्किल लग रहा है शुरुआत में, या आसान लग रहा है, डजेंट मैटर, तुम्हें उससे स्टिक्ड रहना है। एंड अगर तुमने केमिस्ट्री में कोई शुरू कर दिया कोई प्लेलिस्ट, तो उसी से स्टिक रहना है। अगर तुमने फिजिक्स में कोई टीचर उठा लिया, तो उसी से जुड़े रहना है लास्ट तक, ठीक है। चाहे वो डिफरेंट अक्रॉस डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स ही क्यों ना हो, तुमने डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स के पर्टिकुलर टीचर्स उठा लिए, अब उन्हीं के तुमको ऊपर स्टिक रहना है थ्रू आउट योर जेई जर्नी, या फिर थ्रू आउट तुम्हारा 2025-2026 जो भी तुम्हारा टारगेट है, ठीक है। तो उसी से तुम्हें स्टिक रहना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड मेक श्योर कि उस टीचर का पूरा कंटेंट पहले से अवेलेबल हो, ये नहीं कि उन्होंने कुछ शुरू किया है, तुम इतना भरोसा नहीं कर सकते भाई, बीच में अगर वो छोड़ दे तुम्हारा पूरा जेई हैम्पर हो जाएगा, ठीक है। तुम्हें
मेक श्योर करना है कि हाँ भाई ए टू जेड उनका जेई मेंस टू एडवांस लेवल का कंटेंट अवेलेबल है, तभी मैं उससे शुरू कर रहा हूँ। गुड, वी कैन गो फर्दर, यस वी कैन। I highly recommend Mohit Tyagi channel for JEE main to advanced preparation completely from basic to advanced level। ठीक है, आई प्रेफर दिस मोहित त्यागी। उस पे तुम्हारे मैथ्स के लिए मोहित त्यागी सर हिमसेल्फ आते हैं पढ़ाने, एबीजे सर आते हैं तुम्हारे, अमित ब्रिजानिया सर आते हैं तुम्हारे फिजिक्स, एंड आलोक सर आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड एक और टीचर है तुम्हारे ऑर्गेनिक एंड फिजिकल के, मैं उनका नाम भूल भूल रहा हूँ। करेक्शन, सिर्फ वो ऑर्गेनिक पढ़ाते हैं, फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक आलोक सर पढ़ाते हैं। मे बी तुम्हें आलोक सर स्टार्टिंग में बोरिंग लगे, कुछ लेक्चर्स तक वो तुम्हें बहुत ही इरिटेटेबल बोरिंग टाइप लगे, लेकिन जब तुम बहुत सारे लेक्चर्स उनका देखना शुरू करोगे, साथ के साथ नोट्स बनाते चलोगे उन टीचर्स का या फिर आलोक सर का, मोस्ट इम्पोर्टेंटली, तो तुम्हें चीजें समझ में आने लगेगी, पिक्चर क्लियर होने लगेगी कि क्यों आलोक सर का टीचिंग स्टाइल वैसा है। इनिशियली तुम्हें समझ ना भी आए टीचिंग स्टाइल उनका, लेकिन उनसे डटे रहना, तब तुम्हें सब चीज क्लियर होने लगेगा। ठीक है, ट्रस्ट मी ऑन दिस। नेक्स्ट, प्लान योर ओन फ्लेक्सिबल शेड्यूल फॉर लेक्चर्स। ठीक है, अब इसमें मैं कुछ हेल्प कर देता हूँ तुम्हारी। इफ यू आर इन क्लास 11th एंड योर टारगेट इज 2026 जेई, मतलब 2 साल बाद, अभी 2025 नहीं 26 वाला, अभी तुम 11th में जस्ट अगर आए हो, तो फिर तुम्हें क्या करना है, लेक्चर टाइम तुम्हारा क्या होना चाहिए, 3 to 4 आवर्स पर डे, या तो 3 घंटा या तो 4 घंटा तुम्हें पर डे पढ़ना है एक सिटिंग में। जैसे कोचिंग में होता है वैसे ही, बीच में 15 मिनट का तुम गैप ले सकते हो। मान लो कि तुम शाम को 6 बजे, या फिर मान लो शाम को 4 बजे शुरू किया, तो 4 से 5 एक सब्जेक्ट का हो गया, फिर 5:15 से 6:15, एंड फिर 7:30 से 8:30 एक सब्जेक्ट का हो गया। तुम्हें ये चल लेके चलना है हमेशा, इसको फॉलो करना है हर दिन। पर डे मतलब जिस फ्रीक्वेंसी में तुम पढ़ो, मैं वो भी क्लियर कर देता हूँ फ्रीक्वेंसी। 3 to 4 डे अ वीक, तो तुम मंडे वेडनेसडे फ्राइडे या संडे एक वीक में पढ़ सकते हो। ठीक है, संडे तुम अल्टरनेट रख सकते हो, जरूरी नहीं है। आई वुड से 3 दिन इज मोर देन इनफ इन अ वीक, अगर तुम्हारा टारगेट 2026 है तो 3 दिन पढ़ना है तुम्हें, लेक्चर देखना है, और उसमें भी हर दिन 3 से 4 घंटा तुम्हें लेक्चर देखना है। ठीक है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। संडे कर सकते हो तुम इंक्लूड अल्टरनेट संडेज पे। संडेज का एक और काम है, वो मैं आगे बताऊंगा, तुम्हें पता होगा, मॉक टेस्ट वगैरह। ठीक है, चलो। इफ यू आर इन क्लास 12th एंड ओनली 12th सिलेबस रिमेनिंग, देन फॉलो सेम एज अबव। अगर तुम अभी क्लास 12th में हो और तुम्हारा सिर्फ 12th का सिलेबस ही रह गया है, 11th तुमने लगभग कवर कर लिया है, तो फिर तुम ऊपर वाला ही स्केड्यूल फॉलो कर सकते हो। ठीक है, बड़े ही कम शब्दों एंड इजी शब्दों में बता दिया। इफ यू आर अ ड्रॉपर और 12th बिगिनर, मतलब 11th बर्बाद वाला अगर केस हो तुम, ठीक है, मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस बनते 11th बर्बाद टाइटल पे, कोई नहीं। अगर तुम ड्रॉपर हो एंड तुम 12th बिगिनर हो, या फिर तुम्हारा मतलब भाई 11th बर्बाद वाला केस है, तुम कौन सा शेड्यूल फॉलो करोगे, लेक्चर टाइम अगेन वही होगा तुम्हारा, 3 से 4 घंटा पर डे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इस बार हम बढ़ा देंगे, क्योंकि तुम्हें 1 साल या फिर 6 महीने में ही अपना सिलेबस कवर करना है, तो 5 to 6 डेज इन अ वीक, मंडे टू फ्राइडे, या फिर तुम सैटरडे भी इंक्लूड कर सकते हो अल्टरनेट डेज पे। ठीक है, ये तुम्हें समझ में आ गया होगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे लगातार। सिक्स्थ पॉइंट है सेल्फ स्टडी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। रिवीजन टाइम तुम्हारा जो होगा, रिवीजन टाइम, सेल्फ स्टडी में क्या करना है, हमें रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट करना है, एनालिसिस करना है, एक्सेट्रा। लेक्चर्स के अलावा तुम जो भी करोगे वो सेल्फ स्टडी के अंडर में आता है। रिवीजन टाइम तुम्हारा 1.5 ऑफ लेक्चर टाइम होना चाहिए। ये मेरा नहीं, अमन भैया कहते थे अपने समय में। ठीक है, मैं उन्हीं का राय, मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स को फॉलो करता था, फिर बहुत सारे स्ट्रैटेजीज को फॉलो करता था, तो बहुत सारे तुम्हें रिपीटेटिव लग सकते हैं, मैं वही फॉलो करता हूँ, तो मैं वही बताता भी हूँ आगे। तो रिवीजन टाइम तुम्हारा 1.5 ऑफ लेक्चर टाइम होना चाहिए। फिक्स अ प्रॉपर रिवीजन शेड्यूल। ठीक है, तुम्हें प्रॉपर रिवीजन शेड्यूल फिक्स करना है, कुछ कुछ मैं इफेक्टिव वेज बता देता हूँ। रिवीजन शेड्यूल मतलब तुम ऐसे फिक्स कर सकते हो कि भाई लेक्चर के एंड में या फिर लेक्चर के एक दिन बाद मैं अपने नोट्स रिवाइज करूंगा, फिर एक वीक बाद करूंगा, फिर एक महीने बाद करूंगा, 3 बार रिवीजन करूंगा, फिर एक बार मैं मॉक टेस्ट बनाते समय करूंगा, या फिर बाकी के 2 बार मैं मॉक टेस्ट बनाते समय करूंगा। तुम ऐसे अपना खुद से रिवीजन शेड्यूल प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, मेक अ हैबिट कि तुम रिवीजन करते रहो, रिवीजन करने का हमेशा हैबिट बनाओ।
सम इफेक्टिव वेज ऑफ रिवीजन, रिवीजन करने के कुछ इफेक्टिव वेज में बता देता हूँ। नंबर वन, ट्राई रिकॉलिंग इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑन A4 साइज्ड शीट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम कोई पेपर देके उठे हो या फिर तुम लेक्चर देके अगले दिन या फिर वीकेंड पे रिवीजन करने के लिए बैठे हो, तो तुम A4 साइज शीट का पेपर लोगे। ये नहीं कि भाई हम हैं वैसे ही बच्चे पुराने टाइप के, भाई नोट्स उठा रहे और पलट रहे हैं। अच्छा, A+B का फॉर्मूला ये होता है, ओके। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। अच्छा, सर्कल का इक्वेशन ये होता है, ठीक है, पढ़ लिया। नहीं, ऐसे नोट्स नहीं रिवाइज करना है, नोट्स नहीं बैठ के पढ़ना है, उसको रीडिंग नहीं मारना है। ये क्या कर रहे हो भाई? फिर तो हो लिया। तुम्हें करना है रिकॉल। नोट्स को रखो साइड में, अपना बुद्धि लगाओ, A4 साइज शीट लो, जो याद आ रहा है तुम्हें वो लिखो। जो डेरिवेशंस याद आ रहे हैं तुम्हें वो लिखो। एक और चीज याद रखना कि डेरिवेशंस पे ज्यादा फोकस करना अपने प्रिपरेशन के दौरान। डेरिवेशंस तुम्हें आनी चाहिए, क्या कहाँ से फॉर्मूला निकल के आ रहा है वो तुम्हें समझ में आना चाहिए, वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो भाई A4 साइज शीट का पेपर लो, उस पर रिकॉल करने की कोशिश करो कि क्या पढ़ाया गया था क्लास में। ऑन वीकेंड्स तुम रख सकते हो अपना रिवीजन, ठीक है, सैटरडेज को, थ्रू सो मेनी एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्विंग मेथड्स, जिसमें तुम्हारा विच इंक्लूड सॉल्विंग डीपीपी। तो डीपीपी करोगे तब तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। रिविजिटिंग मॉड्यूल विल बी एक्सप्लेन लेटर, मतलब कि अगर तुम अपना मॉड्यूल विजिट करोगे, ठीक है, जो मैं आगे बताऊंगा कैसे तुम्हें अपना मॉड्यूल भी सॉल्व करना है, तो जब दोबारा मॉड्यूल बनाने बैठोगे तब तुम्हारा रिवीजन होगा। वाइल मेकिंग शॉर्ट नोट्स, जब तुम शॉर्ट नोट्स बनाने बैठोगे एट द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन, तुम्हारा एक बार रिवीजन होगा। वाइल डूइंग टेस्ट एनालिसिस, टेस्ट एनालिसिस के दौरान तुम एक रिवीजन मेथड कर सकते हो, जो कि मैं मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में बताने वाला हूँ। ट्राई इफेक्टिव टेक्निक्स लाइक, अब मैं कुछ इफेक्टिव टेक्निक्स बताता हूँ। एक टेक्निक मैं पर्सनली यूज करता था, तुम कर सकते हो। देखो, जब जहां पे तुम नोट्स लिखोगे ना, उसको सिर्फ एक साइड पे लिखना नोट्स, ठीक है। सिर्फ एक साइड पे नोट्स लिखना है लेक्चर के, एंड एक पेज को ब्लैंक छोड़ देना है, ठीक है। रिवीजन करेंगे कैसे? वीकेंड पे आएंगे एंड इस साइड के पेज को अब भरेंगे। अब जो हमने इस साइड लिखा था वही हम इस साइड लिखने की कोशिश करेंगे, बिना देखे रिकॉल करते हुए। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड नहीं, हम कोई रट्टूमल नहीं है, कोई मशीन नहीं है, इंसान है भाई, दिमाग है हमारे पास, कुछ भी नहीं लिख देंगे। वर्ड टू वर्ड नहीं लिखना है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिखने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये भी एक इफेक्टिव चीज है कि तुम एक साइड नोट्स लिखो एंड एक साइड मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, ठीक है, या फिर सॉल्व एग्जांपल सॉल्व करते रहो, या फिर एग्जांपल्स इस साइड लिखो, नोट्स इस साइड लिखो, डेरिवेशन इस साइड लिखो। बहुत सारे इफेक्टिव टेक्निक्स तुम खुद से लगा सकते हो, इतना दिमाग है तुम्हारे पास, इतना यूट्यूब पे कंटेंट भी तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है, रिसर्च करो बैठ के। सेवेंथ नंबर, मॉक टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। शेड्यूल बता देता हूँ, एवरी अल्टरनेट वीकेंड पे तुम्हें करना है मॉक टेस्ट, मतलब कि मंथ में ट्वाइस हो गया। संडे को मान लो अगर करोगे तुम, तो एक संडे छोड़ के दूसरे संडे, कि मैंने एक संडे छोड़ा, अगले संडे मॉक टेस्ट, फिर तीसरा संडे छोड़ा, चौथा संडे संडे मॉक टेस्ट, ठीक है। तो मंथ में ट्वाइस हो गया। एक एग्जाम दोगे, वन जेई मेन फुल टेस्ट दोगे और एक जेई एडवांस फुल टेस्ट दोगे, एकदम एग्जाम इन्वायरमेंट बना के, ठीक है। तो जेई मेन फुल टेस्ट तुम दोगे और एक जेई एडवांस फुल टेस्ट दोगे तुम, पूरा पूरा 6 घंटे का, और वो 3 घंटे का, ठीक है। फाइंड रेलेवेंट टेस्ट सीरीज ऑनलाइन, तुम ऑनलाइन बैठ के रेलेवेंट टेस्ट सीरीज भी ढूंढ सकते हो, ढूंढना पड़ेगा तुम्हें, ये तुम्हें पेड लेनी पड़ेगी, अगर मतलब तुम ले सकते हो तो। नहीं तो तुम एक बार मुझे भी टेक्स्ट कर देना, कमेंट्स में बता देना, मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा अपने पुराने रेजोनेंस के। मैं रेजोनेंस कोटा से वैसे पढ़ा हूँ, तो मैं तुम्हें अपने रेजोनेंस के टेस्ट सीरीज या फिर क्वेश्चन पेपर के सैंपल्स दे दूंगा, ठीक है, अगर पॉसिबल हुआ तो। और यूज सम एप्स टू जनरेट टेस्ट, कुछ एप्स होते हैं जो तुम्हारा टेस्ट जनरेट करके दे देता है, और जस्ट जनरेट योर ओन टेस्ट पेपर। वेरी इंटरेस्टिंग लाइन। हाउ? तो ऐसा तुम कर सकते हो। ट्रू, करना कुछ नहीं है, जहां भी तुम क्वेश्चन सॉल्व करते हो मॉड्यूल में, डीपीपी ऐप में या फिर किसी भी बुक में, उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसी को उठा के तुम टेस्ट में अपना इंक्लूड कर सकते हो। एंड टेस्ट फिर तुम जेई मेंस एंड जेई एडवांस ऐसा तो नहीं बना पाओगे ऑब्वियसली, तुम एक छोटा सा टेस्ट बना सकते हो, 10 क्वेश्चन का टेस्ट मैंने बना लिया, ठीक है, टाइम बाउंडेशन में उसको सॉल्व करने की कोशिश कर लिया, वो छोटा मोटा टेस्ट हो गया, तुम वैसा भी अपना क्रिएट कर सकते हो एक, ठीक है। अब भाई, पैसे की अगर दिक्कत होगी तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा खुद से ही। एंड ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एनालिसिस, मोस्ट इफेक्टिव वे।
चलो मैं बताता हूँ सबसे इफेक्टिव वे। वैसे यूट्यूब पे एक वीडियो मैंने बना के रखी हुई है, अगर तुम्हें जाके चेक करना है मेरे चैनल पे तो जाके चेक कर सकते हो। पूरा मैंने मॉक कैसे एनालाइज करते हैं उस पर वीडियो बना रखी है डिटेल में। उसके अलावा मोस्ट इफेक्टिव वे, तुम मॉक देख के आए, ठीक है, तुमने मॉक पेपर दिया, मान लो कि उसमें 60 क्वेश्चन थे एंड तुमसे 40 हुए, 20 नहीं हुए, ठीक है। मान लो 20 में 10 थे सिली एरर एंड 10 का कॉन्सेप्ट ही तुम्हें हिट नहीं हुआ, तुम्हें अप्रोच ही समझ में नहीं आया, ठीक है। तो अपन को क्या करना है भाई, अपन को एक बना लेनी है कॉपी या फिर एक ले लेना है A4 साइज शीट का पेपर, ठीक है, ठीक है। उस पे क्वेश्चन जो तुमसे, ये वाला सेक्शन जिसका तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं क्लिक हुआ या फिर जो क्लिक नहीं हुआ, जिसका अप्रोच समझ में नहीं आया, वो वाले क्वेश्चंस को लिखना है तुम्हें। पूरा पूरा क्वेश्चंस नहीं छापना है दोस्तों, हम मशीन नहीं है, इंसान है, हमारे पास बुद्धि है। हमें सिर्फ गिवन लिखना है कि क्वेश्चन में क्या गिवन था, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, दो चीजें। सॉल्यूशन में पूरा पूरा सॉल्यूशन नहीं लिखना, हमें सिर्फ लिखना है कॉन्सेप्ट, यूज्ड एंड अप्रोच। दो बातें लिखनी है क्वेश्चन की, दो बातें लिखनी है सॉल्यूशन की, बस। इसके अलावा हमें कुछ नहीं लिखना है, शट डाउन। 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन का तुम्हें ऐसे करके एक शीट बना लेना है, या तो शीट बना लो या तो पतली सी कॉपी बना लो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम जैसे करना है वैसे कर लो। फिर क्या करना है, इस चीज को रिवाइज करना है, इस शीट या फिर इस कॉपी को हर वीकेंड पे रिवाइज करते रहो, हर रात रिवाइज, जब भी मौका मिले तब तब रिवाइज करते रहो। देखो कैसे तुम्हें फिर आगे इम्प्रूव नहीं होता है मार्क्स, हर मॉक में तुम्हें अपना मार्क्स इंप्रूव होते हुए दिखेगा एंड तुम अपने जेई के और करीब होते हुए दिखोगे, ठीक है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, ट्रस्ट मी। बहुत इफेक्टिव वे है ये रिवीजन करने का, ठीक है। और भी चीजें बताऊंगा, आगे बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात है, मैं बता दूं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है इसमें बताने वाला हूं मैं। सबसे पहले तो बी रिजिड एंड टफ ऑन योर सेल्फ, खुद पे रिजिड एंड टफ हुआ करो, कभी कभी तो खुद के लिए खुद के ऊपर सख्ती बरतो कि नहीं भाई करना है तो करना है, क्या कर रहा है भाई, ठीक है। अच्छा, दो चीज मैंने मिस कर दी यहाँ पे, तुम इसको कंसिडर कर लो। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए रिलेवेंट मटेरियल तुम ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, रिलेवेंट मटेरियल। अगर तुम्हें पैसे की दिक्कत है तो तुम बुक्स फोन पे ढूंढ सकते हो, तुम कोचिंग मटेरियल फोन पे निकाल सकते हो, जिस भी डिवाइस पे तुम वीडियो देख रहे हो वहां पे तुम डाउनलोड कर सकते हो। मल्टीपल रिसोर्सेज तुम्हें टेलीग्राम ऑनलाइन मिल जाएगा, नहीं मिले तो मुझे कमेंट कर देना लास्ट में। लास्ट में अगर तुम्हें कोई सॉल्यूशन नहीं मिला तो तुम्हारा भाई खड़ा है तुम्हारे लिए, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल के दे दूंगा, मैं पे कर दूंगा भाई, ठीक है। सेकंड चीज, रेलेवेंट मटेरियल तुम्हें ढूंढना है, सेकंड चीज नहीं मतलब उसी का मैं बात बता रहा हूँ। बुक्स हो सकता है, बुक्स का मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, बेस्ट बुक्स फॉर जेई करके, तुम उसको जाके देख सकते हो, बाप बुक्स ऐसे करके कुछ टाइटल होगा, तुम मेरे चैनल पे जाओ, मिल जाएगा तुम्हें बुक्स के ऊपर एक वीडियो। अगर तुम्हें बुक्स चाहिए तो तुम वहां से रेफरेंस ले सकते हो, नहीं तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि कोचिंग मटेरियल उठा लो, ठीक है, कोचिंग मटेरियल उठा लो, रेजोनेंस का, ठीक है, रेजोनेंस का, या फिर रेजोनेंस जैसा ही सिमिलर कोई कोचिंग होगा या फिर उसका कोचिंग मटेरियल होगा उसका, ठीक है। तुम कहाँ से उठा सकते हो, तो तुम्हारे पुराने कबाड़ में मिल जाएगा, ठीक है। उससे बढ़िया बात ये है कि कोचिंग मटेरियल तुम्हें टेलीग्राम पे आसानी से अवेलेबल हो जाएगा, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, वहां से उसको डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करके अगर फोन पे ही तुम कर सकते हो तो ठीक है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा प्रिंट कर लो हर चैप्टर का क्वेश्चन, हर चैप्टर का जो लास्ट में एक्सरसाइज पार्ट होता है, या फिर हर चैप्टर ही प्रिंट कर लो, जैसे जैसे तुम चैप्टर पढ़ते जा रहे हो, ठीक है, प्रिंट करवा लो, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर क्या करना है तुम्हें, मैं हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ कोचिंग मॉड्यूल, कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स उठाओ, स्टडी मटेरियल उठाओ, बीपीपी टेस्ट सीरीज कोचिंग मॉड्यूल्स के उठाओ, हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ। वरना तुम बुक से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उस चीज में भी। बुक में क्या होता है, काफी बार डाइवर्टेड चीजें होती है, तुम्हारे हिसाब से चीजें नहीं होंगी, ठीक है। जैसे कोचिंग मटेरियल में क्या होता है ना, सेक्शन वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चंस डिवाइडेड होते हैं, बुक में ऐसा नहीं होता, बुक में एक साथ क्वेश्चंस दिए होते हैं। तुम्हारा कोचिंग मटेरियल में टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी डिवाइडेड होता है, अच्छे से एक्सरसाइज में तुम्हारा स्ट्रक्चर्ड होता है बहुत ज्यादा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कोचिंग मटेरियल, और कोई रीजन नहीं है, ओनली स्ट्रक्चर्ड होता है बहुत ही अच्छे से, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से उनका एक्सरसाइज बनाया जाता है पीछे का, ठीक है। तो इसमें क्या करना है तुम्हें, just after completing topic, go and solve questions, the fucking questions,
भाई क्वेश्चन सॉल्विंग करना है तुम्हें, सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारे जेई जर्नी में क्वेश्चन सॉल्विंग सेशंस है। सॉल्व दी फकिंग क्वेश्चंस ब्रो। उसमें भी रेलेवेंट क्वेश्चंस तुम्हें सॉल्व करना है बैठ के। ये नहीं कि आलतू फालतू कोई भी एचएलपी उचएलपी हाई लेवल प्रॉब्लम आईडोडो बना ली, नहीं। रेलेवेंट क्वेश्चंस बैठ के सॉल्व करना है तुम्हें। लेवल बाय लेवल बढ़ना है तुम्हें ऊपर की ओर, लेवल 1 फिर लेवल 2 फिर लेवल 3 ऐसे। बुक्स में भी तुम्हें लेवल बाय लेवल ही डिवाइडेड मिलेगा, ठीक है, उसकी भी टेंशन मत लो। कोचिंग मटेरियल में तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। गो एंड सॉल्व क्वेश्चंस, ठीक है। रिलेवेंट क्वेश्चन फ्रॉम एनी बुक या फिर कोचिंग मटेरियल, और सॉल्व एग्जाम्पल्स ऑफ गुड बुक्स, ठीक है। और कब करना है तुम यहाँ पे, कंप्लीटिंग टॉपिक, जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग टॉपिक, लेट मी हाईलाइट दिस विथ ऑरेंज या फिर रेड। कंप्लीटिंग टॉपिक, जैसे ही तुमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया, टॉपिक नॉट चैप्टर भाई। मान लो कि तुमने कोई टॉपिक पढ़ा सर्कल, उसमें बहुत चैप्टर पढ़ा सर्कल, सर्कल में बहुत सारे टॉपिक होते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल, फिर तुम्हारा हो गया टेंजेंट, फिर तुम्हारा हो गया सेकेंड ऑफ सर्कल। तो तुम्हें जैसे ही इक्वेशन ऑफ सर्कल पढ़ा, तुमने इक्वेशन ऑफ सर्कल का क्वेश्चन लगा लिया। जैसे ही तुमने टेंजेंट ऑफ सर्कल पढ़ा, तुमने टेंजेंट ऑफ सर्कल का क्वेश्चन लगा लिया। जैसे ही तुमने फैमिली ऑफ सर्कल पढ़ा, तुमने फैमिली ऑफ सर्कल्स का क्वेश्चन लगा लिया, ठीक है। फ्रॉम एनी बुक और कोचिंग मटेरियल, या फिर अगर तुम्हें कुछ नहीं मिला तो सॉल्व एग्जांपल्स कर लेना, उस टॉपिक का तुम्हें मिल जाएगा, वो बुक्स में भी मिल जाएगा, ऑफ गुड बुक्स, ठीक है। एंड तुम्हें कोचिंग मटेरियल का भी सॉल्व एग्जांपल मिल जाएगा, तो कोचिंग मटेरियल के अंदर ही, ठीक है। नेक्स्ट चीज, दो तीन यहाँ पे मैंने स्पेस छोड़ रखा है अपना कुछ वो देने के लिए, टिप्स। कोचिंग मटेरियल या फिर क्वेश्चन को तुमको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो टाइम बाउंड रहना क्वेश्चन सॉल्विंग सेशंस में। एकदम ही फिक्स मत करना कि भाई 2 घंटे में नहीं हुआ तो नहीं करूंगा, नहीं। कोशिश करना है अपन को कि 2 घंटे में ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लूं, 2 घंटे में इतने क्वेश्चन कंप्लीट कर लूं, अपना स्पीड मेंटेन करने के लिए। एंड एक्यूरेसी लेवल भी मेंटेन रखनी है। दूसरी बात, किसी भी क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम, किसी भी क्वेश्चन पे डोंट गिव टू मच टाइम टू एनी क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन को ज्यादा टाइम नहीं देना है तुम्हें। अगर वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, 3 बार ट्राई करो, नहीं हुआ तो उसको छोड़ो, आगे मूव कर जाओ। डाउट आराम से बाद में देख लेना तुम्हें। अच्छा, डाउट से याद है कि डाउट सॉल्विंग कहाँ करूंगा भैया, तो डाउट के लिए तुम ऑनलाइन अपने जाकर डाउट्स क्लियर कर सकते हो, बहुत सारे वेबसाइट्स, या फिर दोस्तों से पूछ सकते हो, ग्रुप्स बना सकते हो व्हाट्सएप पे, ठीक है। या फिर मुझे बोलोगे, मैं ही तुम्हारे सबके ग्रुप्स बना दूंगा पूरा कम्युनिटी का, तुम उस पर अपना डाउट एक दूसरे से पूछ सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादा समय नहीं देना। तीसरी बात, हमेशा क्वेश्चन जब भी सॉल्व करो तो एक रेड पेन या पेंसिल लेके बैठो, एंड जहां भी क्वेश्चन लिखा है बुक या कोचिंग मटेरियल में, वहां पे उसको 3 सेक्शन में डिवाइड करो, इजी, मीडियम, टफ या फिर डिफिकल्ट, ठीक है। एंड ये करना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन को डिवाइड। एंड जब भी तुम चैप्टर रिवाइज करने बैठो, तो फिर हमेशा या फिर टफ एंड मीडियम क्वेश्चंस को दोबारा रिविजिट करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करना है। एंड अगेन, वो वाली जो कॉपी मैंने बोली थी इनिशियली बनाने के लिए, जिसमें तुम क्वेश्चंस को लिस्ट करोगे, उसमें टफ वाले क्वेश्चंस को जरूर डालना है उस कॉपी या फिर A4 साइज शीट के बंडल में, ठीक है। तो ये 2-3 बातें मैंने इंपॉर्टेंट बता दी। नाइन्थ, पीवाईक्यू। पीवाईक्यू पे अब हम बात करते हैं, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है ये। बाय बुक फ्रॉम एमटीजी पब्लिकेशन ऑफ पीवाईक्यू बुक ऑन जेई मेन एंड एडवांस। जेई मेन प्लस एडवांस का जो पीवाईक्यू बुक आता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि तुम जेई मेंस की तैयारी करो या फिर एडवांस की तैयारी करो, तुम्हें ये बुक लेनी है ऑफ मेन प्लस एडवांस, बिकॉज मेंस के लिए भी अगर तुम प्रिपेयर करो तो एडवांस लेवल तक का क्वेश्चन तुम्हें बनाने आना चाहिए पीवाईक्यू का। तो तुम एमटीजी पब्लिकेशन का ये बुक लोगे फॉर पीवाईक्यू। एमटीजी इसलिए बोलोगे कि इसके सॉल्यूशंस में बहुत कम एरर देखने को मिलते हैं, ठीक है। एंड पीवाईक्यू तुमको कब सॉल्व करना है, आफ्टर एंडिंग और फिनिशिंग चैप्टर, सॉल्व पीवाईक्यू। जैसे ही तुम चैप्टर एंड कर लोगे, उस चैप्टर का पीवाईक्यू सॉल्व कर लेना। वही एमटीजी का मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज होते हैं। ऑलवेज सर्च फॉर बुक जिसमें चैप्टर वाइज, मैं लिख देता हूँ, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू का बुक होना चाहिए, ठीक है।
तो जैसे ही तुमने अपना चैप्टर कंप्लीट किया, तुम उस पीवाईक्यू को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं होता एक चैप्टर में, बहुत ही, तो मतलब 2-3 दिन में आराम से कर सकते हो। ठीक है, कुछ बातें लास्ट की फाइनल वर्डिक्ट्स की ओर हम बढ़ रहे हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन सॉल्विंग इज इंपॉर्टेंट देन लेक्चर्स। लेक्चर देखने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम क्वेश्चन सॉल्विंग करो। लेक्चर देखने के समय से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम क्वेश्चन सॉल्विंग में अपना समय दो। क्वेश्चन सॉल्विंग टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट देन नोट्स और नोट मेकिंग। नोट मेकिंग या फिर नोट्स बनाने से बेटर या फिर ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्विंग। अगेन, एनालिसिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट तुम ज्यादा दो, इससे मैटर नहीं करता, उसका तुम कितने अच्छे से एनालाइज कर रहे हो वो मैटर करता है। चाहे तुम 3 ही मॉक टेस्ट दो, लेकिन उसको बहुत अच्छे से एनालाइज करो। ठीक है, एनालिसिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन मॉक टेस्ट एंड रिवीजन इज द very most important thing in your JEE preparation. Remember one thing, you need one book, one teacher and multiple revisions for a subject to get into IIT. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये। तुम्हें सिर्फ एक बुक, एक टीचर और मल्टीपल रिवीजन चाहिए अपने आईआईटी में जाने के लिए, आईआईटी क्रैक करने के लिए। सेट शॉर्ट गोल्स, ब्रेक योर गोल्स इनटू शॉर्टर एंड शॉर्टर पार्ट्स। तुम्हें आईआईटी इनिशियली देख के भाई 2026 आईआईटी बहुत ही बड़ा लगेगा कि भाई बहुत ही बड़ा गोल है, लेकिन तुम उसे ऐसे देखोगे कि वो आईआईटी तो 2 साल बाद है यार, तो तुम्हें वो कभी अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम सोचोगे अभी मेरे पास बहुत समय है, 2 साल है मेरे पास, 2 साल है मेरे पास। नहीं, मेरे पास बहुत कम समय है एक्चुअली में। तुम्हें उसको अपने शॉर्टर गोल्स में ब्रेक करना है, और जितना आप छोटे गोल्स में ब्रेक कर सकते हो उतना छोटे गोल्स में ब्रेक करना है, बिकॉज वही तुम्हारे लिए ज्यादा इफेक्टिव होगा। तुम्हें हर घंटे हर मिनट का एक गोल बना के उसको अचीव करने की कोशिश करनी है कि नेक्स्ट घंटे मुझे ये लेक्चर कंप्लीट करना है, नेक्स्ट घंटे मुझे ये कंप्लीट करना है, नेक्स्ट घंटे मुझे ये कंप्लीट करना है। ऐसे करके अपने शॉर्ट गोल्स को सेट करोगे। मेंटेन अ टाइम टेबल और कीप ऑर्गेनाइज्ड योर डे एंड कॉन्फिडेंट एवरी टाइम एंड बी कॉन्फिडेंट एवरी टाइम। तो तुमने टाइम टेबल बनाना है एंड ऑर्गेनाइज्ड रहना है। टाइम टेबल भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, वैसे वीडियो अवेलेबल है चैनल पे, वो भी तुम देख सकते हो। एंड अपने दिन को ऑर्गेनाइज्ड रखना है। ठीक है, लास्ट, लर्न टू फॉरगिव योरसेल्फ। तुमसे बहुत जगह गलतियां होंगी, बहुत जगह तुम्हें रिग्रेट होगा, बहुत जगह तुम अपना टाइम वेस्ट करोगे, बहुत जगह तुम डिस्ट्रैक्शंस में भी फंसोगे। एंड उसके लूप में नहीं फंसने के लिए तुम्हें अपने खुद आपको खुद को माफ करना सीखना होगा। ठीक है, ट्राई एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट ट्राई करो, जो मैंने बोला कि कॉपी में डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि इस पेज को छोड़ा, वो किया, ये किया, ऐसे रिवीजन किया, वैसे मॉक टेस्ट दिया। बहुत चीजें तुम कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। लास्टली एंड एक बात और, डोंट स्टडी हार्ड बट ऑलवेज स्टडी स्मार्ट। ठीक है, एंड इसी साथ वीडियो एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन तुम्हारा बैकलॉग्स एंड हाउ टू सॉल्व कोचिंग मटेरियल, या फिर हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस फॉर जेई प्रिपरेशन। थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।